लोकतंत्र का महापर्व कहलाता है चुनाव और 2024 में 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए जिन तारीखों का बेसब्री से इंतजार था, आज उनका ऐलान कर दिया गया। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार अपनी टीम के साथ हाजिर हुए और लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ साथ तमाम चुनावी मुद्दों पर बातचीत की। चुनाव आयोग ने 543 सीटों के लिए 7 चरणों में चुनाव कराने का ऐलान किया। साथ ही चुनाव की तारीखों की जानकारी तो आप तक पहुंची गई होगी, लेकिन आइए आपको बताते हैं कि आपके राज्य में कब चुनाव है और चुनाव आयोग ने विश्व के सबसे बड़े चुनाव के लिए क्या खास तैयारियां की हैं। जहां चुनाव एक त्योहार है जिसमें लोकतंत्र के रंग उभरते हैं और देश के सभी हिस्से उसमें समावेश होते हैं। चुनाव का पर्व, देश का गर्व। 90 दिन पहले हुआ ऐलान, 19 अप्रैल से शुरू घमासान। चुनाव आयोग की पूरी तैयारी, 2024 में किसकी होगी पारी। सात चरणों में होगा पूरा मतदान, दिल्ली लड़ाई का तैयार प्लान। अठारहवीं लोकसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो गया। 16 जून 2024 को समाप्त हो रही लोकसभा से ठीक 90 दिन पहले चुनाव आयोग की पंचायत बैठी। देश के नए चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने मोर्चा संभाला और देश को लोकतंत्र के महापर्व की शुभकामनाएं देते हुए चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। We are fully prepared. So now our request is to all the voters to get inked. Please, the entire team in the ECI is ready to ink the voters. साल 2024 के चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 543 सीटों पर होने वाले ये चुनाव 7 फेज में होगा। पहले फेज का मतदान 19 अप्रैल को और अंतिम फेज का मतदान 1 जून को होगा। साथ ही साथ 4 जून को मतगणना होगी। मतदान से लेकर मतगणना तक कुल 46 दिन लगेंगे। लोकसभा के साथ साथ 4 राज्यों आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव की तारीखों का भी ऐलान कर दिया गया है। तो 18वीं लोकसभा के लिए 7 चरणों में पूरे देश में वोटिंग करवाई जाएगी। चुनाव आयोग की तरफ से जो शेड्यूल जारी किया गया है, सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं 7 फेज कब कब होने हैं। पहले फेज का जो मतदान होगा वो होगा 19 अप्रैल को, जिसमें 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी। पहले फेज में अगर हम स्टेट वाइज बात करें तो पुडुचेरी में 1 सीट, मध्य प्रदेश में 6, अरुणाचल प्रदेश की 2, छत्तीसगढ़ की 1, राजस्थान की 1, त्रिपुरा की 1, पश्चिम बंगाल की 3 सीटें होगी, 1 मिजोरम की सीट होगी। मणिपुर नॉर्थ ईस्ट में भी चूंकि पहले फेज में हो रहा है, 2 मणिपुर की सीटें, असम की 5 सीटें इसमें शामिल हैं, जम्मू कश्मीर की 1 सीट, सिक्किम की 1 सीट, उत्तराखंड की 5 सीटें, नागालैंड की 1 सीट, अंडमान निकोबार की 1 लोकसभा सीट होगी। उत्तर प्रदेश में 8 लोकसभा सीटें, तमिलनाडु में 1 ही फेज में हो रहा है। तमाम जो 39 सीटें हैं वो पहले फेज में कवर हो जाएंगी। लक्षद्वीप में 1 सीट, बिहार की 4 सीटें, 40 आती हैं वैसे बिहार से, महाराष्ट्र की 5 सीटें होंगी 48 में से, और मेघालय की 2 सीटें। ये पहला फेज जो कि 19 अप्रैल को यहां पर इसमें मतदान होगा। अब बारी आती है दूसरे फेज की। दूसरा फेज दरअसल होगा 26 अप्रैल को। इसमें 13 राज्यों की 89 सीटों पर वोटिंग होगी। दूसरे फेज में दरअसल राज्य कौन कौन से, सिलसिलेवार तरीके से इसे समझिए। असम की 5 लोकसभा सीटें शामिल है, कर्नाटक की 14, महाराष्ट्र की 8, त्रिपुरा की 1, बिहार की 5, केरल की 20, यानी केरल में भी 1 ही फेज में हो जाएगा। 20 की 20 लोकसभा सीटें इसमें आ रही हैं। 1 मणिपुर की सीट है इसमें। उत्तर प्रदेश की 8 सीटें हैं 80 में से। जम्मू कश्मीर की 1 सीट, छत्तीसगढ़ की 3 सीटें यहां पर होगी दूसरे फेज में। पहले फेज में 1 सीट हो गई थी। मध्य प्रदेश की एंट्री हो रही है यहां पर। 7 सीटें मध्य प्रदेश की रखी गई हैं 29 लोकसभा सीटों में से। राजस्थान की 25 में से 13 लोकसभा सीटों पर यहां पर वोटिंग होगी दूसरे फेज में। और पश्चिम बंगाल की जो 42 है उसमें से 3 लोकसभा सीटें इस दूसरे फेज में शामिल होंगी। अब बात तीसरे फेज की।
अगले महीने में एंटर कर जाएंगे। 7 मई को तीसरे फेज का चुनाव होगा। 12 राज्य हैं, 94 लोकसभा की सीटें हैं। तीसरे फेज में जल्दी से अब राज्य समझिए। सबसे पहले शुरुआत असम से होगी। 4 लोकसभा सीटें असम की होंगी, गोवा की 2 सीटें, मध्य प्रदेश में 8 लोकसभा सीटें होंगी, पश्चिम बंगाल की 4 सीट, बिहार की 5 सीट होगी, गुजरात की 26। एक ही साथ गुजरात में भी एक ही फेज में यहां पर वोटिंग हो रही है सारी लोकसभा सीटों पर। महाराष्ट्र की 11 सीटें शामिल होंगी, दमन और दीव की 2 सीटें होंगी, क्योंकि दादर नागर हवेली भी उसी के अंदर में आता है। छत्तीसगढ़ की 7 लोकसभा सीटें होंगी, कर्नाटक की 14 लोकसभा सीटें होंगी, उत्तर प्रदेश की 1 सीट यहां पर रखी गई है, जम्मू कश्मीर की 1 सीट यहां पर रखी गई है। अब बात होगी चौथे फेज की। 13 मई को 10 राज्यों की 96 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी। चौथे फेज में शुरुआत तेलंगाना से कर लेते हैं। तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी। एक साथ ही तेलंगाना को भी रखा गया है कुछ और प्रदेशों की तरह। उत्तर प्रदेश की 13 लोकसभा सीटें होंगी, पश्चिम बंगाल की 8 सीटें इसमें रखी गई हैं, आंध्र प्रदेश की 25 सीटें होंगी, महाराष्ट्र की 11 सीटें होंगी, मध्य प्रदेश की 8 लोकसभा सीटें रखी गई हैं, झारखंड की 4, बिहार की 5, जम्मू कश्मीर की 1 और उड़ीसा की 4 सीटें। उड़ीसा में साथ में विधानसभा के चुनाव भी चूंकि वहां पर हो रहे हैं। 5वां फेज 20 मई को होगा। 8 राज्यों की 49 सीटों पर वोटिंग यहां पर कराई जाएगी। ये 8 राज्य 20 मई को। शुरुआत कहां से होगी? बिहार की बात करेंगे। बिहार 5 लोकसभा की सीटें शामिल बिहार की, उड़ीसा की भी 5 लोकसभा की सीटें इसमें होंगी, झारखंड की 3, जम्मू कश्मीर की 1, उत्तर प्रदेश की 14 सीटें यहां पर होंगी, लद्दाख में 1 सीट यहां पर है, पश्चिम बंगाल की 7 सीटें, महाराष्ट्र की 13 सीटें। ये जो 20 मई की वोटिंग यहां पर होगी। अब 6वें फेज अब आप एंटर करिए 25 तारीख को। 25 मई को 6वें फेज का मतदान होगा लोकसभा का। 7 राज्यों की 57 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी। बिहार की इसमें 8 सीटें शामिल हैं, उड़ीसा की 6 सीटें शामिल हैं, हरियाणा की 10। हरियाणा में एक साथ ही यहां पर वोटिंग हो जाएगी 6वें फेज में। उत्तर प्रदेश की 14, दिल्ली की 7 सीटें, सभी 7 सीटें दिल्ली की आ जाएंगी, झारखंड की 4 और पश्चिम बंगाल की 8 सीटें। इस फेज में हरियाणा और दिल्ली में एक साथ यहां पर पूरा चुनाव उनका हो जाएगा। 7वां और आखिरी फेज होगा 1 जून को, जब बाकी जो है वो 8 राज्यों की 57 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो जाएगी। 8 इसमें बिहार की शामिल है, पंजाब की 13 सीटें यहां पर शामिल हैं, ओडिशा की 6 हैं, चंडीगढ़ की 1 सीट यूनियन टेरिटरी है, हिमाचल प्रदेश की 4 सीटें ये भी एक साथ आ जाएंगी, झारखंड की 3, पश्चिम बंगाल की 9 और उत्तर प्रदेश की 13। तो ये 1 जून की वोटिंग के साथ ही जो वोटिंग का फेज है, मतदान का फेज है, वो खत्म हो जाएगा। नतीजे 4 जून को आएंगे। We'll do it in 7 phases, as was done last time. Phase 1 will start from 20th March notification, 5 days from now. And last date of withdrawal would be 30th March and date of poll would be 19th of April. 19 अप्रैल को यहाँ वोटिंग होगी और पूरी कंट्री में 4 जून को काउंटिंग होगी। सो सेकेंड फेज और फर्स्ट फेज में 21 स्टेट्स जाएंगी पोल में। सेकेंड फेज notification will start on 28th of March and date of poll will be 26th of April. Phase 3 would be from 12th of April and date of poll will be 7th of May. फोर्थ फेज में 18th अप्रैल को गजट नोटिफिकेशन होगा और डेट ऑफ पोलिंग वुड बी 13th of May. Date of counting in the entire country would be 4th of June for all by-elections, for the assembly elections, for the parliamentary elections. फिफ्थ फेज 26 अप्रैल से शुरू होगी और 20 मई तक चलेगी। 20 मई तक डेट ऑफ पोल होगी, बीच में नॉमिनेशन, स्क्रूटनी और विड्रॉल की डेट्स रहेंगी। फेज 6 में 57 constituencies will go to the poll starting from the gazette notification on 29th of April and finishing on 25th of May 2024. Last phase, 7th phase, notification will be on 7th of May and polling on 1st of June. So last polling would be on 1st of June and counting on 4th. And इस फेज में पूरा पंजाब, हरियाणा भी शामिल रहेगा, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चुनाव से जुड़ी बहुत सी बातों का जिक्र किया। चुनाव आयुक्त ने तारीखों का ऐलान करने के साथ ही 4M का भी जिक्र किया। इसे चुनाव आयोग ने अपने लिए चुनौती माना है।
लेकिन इसके साथ ही उससे निपटने का रास्ता भी ढूंढ लिया है। दरअसल चुनाव आयुक्त ने 4M में मसल यानी बाहुबल, चुनावी हिंसा और जोर जबरदस्ती को बड़ी समस्या माना। दूसरे M में चुनाव आयुक्त ने मनी का जिक्र किया, जिसके जरिए चुनाव में गलत और गैर कानूनी तरीके से पैसों के इस्तेमाल पर नकेल कसने की बात की। चुनाव आयुक्त ने तीसरे M में मिस इन्फॉर्मेशन का जिक्र किया और राजनीतिक दलों को अफवाहें न फैलाने और वोटर से गलत खबरों को लेकर सचेत रहने की सलाह दी। चौथे M में चुनाव आयुक्त ने MCC वायलेशन का जिक्र किया। MCC वायलेशन का अर्थ होता है आचार संहिता का उल्लंघन। चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने साफ किया कि इन सभी समस्याओं के निपटारे के लिए चुनाव आयोग ने तारीखों के ऐलान से पहले ही तैयारियां कर ली थी और अब से चुनाव आयोग के उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी शुरू हो जाएगी। मसिल पावर को कंट्रोल करने के लिए एडिक्वेट नंबर ऑफ CAPF वुड बी डिप्लॉयड। 24/7 एक नया प्रयोग हम इस बार कर रहे हैं। वी आर एस्टेब्लिशिंग, हम बिल्कुल डिटरमिन्ड हैं इस बार मसिल पावर को कम करने के लिए। चुनावों में हिंसा का कोई स्थान होना नहीं चाहिए और ब्लड बाथ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। धन बल का जो उपयोग है, जो धन का उपयोग है, जैसे बल का उपयोग कुछ राज्यों में ज्यादा है, ऐसी धन का उपयोग भी कुछ राज्यों में ज्यादा है। मिसयूज ऑफ मनी हम नहीं होने देंगे। इसके लिए भी हमने एनफोर्समेंट एजेंसीज को, सब स्टेट्स में एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ बैठक की है। उनको हमने कहा है कि जो फ्रीबीज, लिकर, कैश, कुकर, साड़ी, मशीन्स, वॉट एवर काइंड ऑफ फ्रीबीज किस किस स्टेट में बंटने की शिकायतें आती हैं, उसको 100% रोकें। मिस इन्फॉर्मेशन, दिस ऑल्सो ट्रबल्स अस ए लॉट during the elections. You should not be allowed to create fake news which is not based on facts because it can disturb the public order. ये अफवाहें फैलाते हैं। तो हमने सबको इंस्ट्रक्शंस दी हैं किस किस्म का इंस्टीट्यूशनलाइज तरीका किया। ये कुछ इस तरीके की नई चीजें हैं जो इस बार के चुनाव में सबको देखने की मिलेंगी। मैंने मसिल पावर के बारे में भी बताया, मनी पावर के बारे में भी बताया, मिस इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो ये जो प्रोसेस है इलेक्शन का, जो आज से शुरू हो रहा है काउंटिंग के बीच तक, जिसमें शोर शराबा, गंदगी की संभावना बनी रहती थी, वो हमारा प्रयास है कि कम से कम हो। उसके प्रति हम बहुत ज्यादा सजग रहें। चुनावी प्रक्रिया का, पॉलिटिकल डिस्कोर्स का घटता हुआ स्तर, जिसमें एज वी कॉल इट, इट्स ए प्लम्टिंग लेवल ऑफ द पॉलिटिकल डिस्कोर्स। अगर हमने सब पॉलिटिकल पार्टीज को बहुत स्ट्रांग एडवाइजरी इशू की हैं। आप पूछेंगे कि एडवाइजरी तो दी, उसके बाद एक्शन क्या होगा, उसका भी जवाब मैं आपको दूंगा। एडवाइजरी इशू की हैं, जो भी पिछले 11-12 इलेक्शंस में, एक्चुअली जो पिछले 5 साल में जितने भी MCC के वायलेशंस होते रहे, उसको हमने इकट्ठा करके एक फाइनल एडवाइजरी दी है। कैंपेनिंग के दौरान प्लीज डोंट ट्राई टू क्रॉस द रेड लाइन। ये वैसे भी इसलिए जरूरी है दैट इन दिस डिजिटल वर्ल्ड जो भी एक बार मुंह से निकलता है उसका रिकॉर्ड तो 100 साल तक के लिए पैदा हो गया, वो बार बार चलता रहता है। सो प्लीज अवॉइड क्रिएटिंग डिजिटल मेमोरी ऑफ bad words which are coming from your mouth. Please be civilized during the election. This is what is our advice. लोकसभा चुनाव के तारीखों के ऐलान के साथ साथ चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने 4 राज्यों सिक्किम, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश के लिए भी विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान कर दिया। साथ ही 26 सीटों के उपचुनाव के तारीखों का ऐलान भी किया गया। यानी 2024 के आने वाले 90 दिन राजनीतिक माहौल गर्म रहेगा और ताकत जनता के हाथ रहेगी और पूरी दुनिया विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व देखेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।